हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित क्लास को। वीडियो री एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था, उसके पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है कि 2 क्लास हो चुकी है इसमें, जिसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के सॉल्व किए हैं पुराने पेपर के और 50 क्वेश्चन जीके के सॉल्व कर चुके हैं। तो 2 क्लास हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इस वाले क्लास में हम लोग इसी पेपर के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करेंगे। अगले वाले में 25 क्वेश्चन करके पूरा जो है कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है कि तैयारी करेंगे आगे की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पुराने पेपर को सॉल्व करने से एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी तैयारी हमारी हुई है। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो इसमें से पूछा गया है कि विषम का चयन करें। इसमें ऑप्शन दिया गया है लोहा, इस्पात, और तांबा और एल्युमिनियम। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सोचिए, देखिए क्या आंसर होगा, क्योंकि इसी से आप लोगों का पता चलेगा कितनी तैयारी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। इस्पात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्यों होगा कि जो है कि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम सभी धातुएं हैं, सभी धातुएं हैं। जबकि इस्पात क्या है, तो इस्पात एक मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु है। इस्पात एक मिश्र धातु है, इसलिए यह अलग हो जाएगा। मिश्र धातु किसकी है, तो लोहा प्लस कार्बन इसकी मिश्र धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, ये पहली है, दूसरी, तीसरी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक परिवर्तन हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो है कि 90 डिग्री चेंज हो जा रहा है दक्षिणावर्त में। तो जैसे ये यहाँ पे 90 डिग्री चेंज होके ऐसे हो गया है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री चेंज होके इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही, दक्षिणावर्त में 90 डिग्री चेंज हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जो है कि लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से पहले सॉल्व करते रहें। तभी आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कितने क्वेश्चन हम लोगों के सही हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन करें। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से विषम का चयन करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न के जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर दिया है टोनी ब्लेयर, सर इसाक न्यूटन, ब्लेज पास्कल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यह क्यों होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि जो है कि इन सभी नामों को आपको देखने से एक आइडिया लग रहा होगा कि जो है कि जो ब्लेज पास्कल हैं और न्यूटन हैं और जूल हैं, ये सभी भौतिक विज्ञानी हैं। ये सभी भौतिक विज्ञानी हैं, भौतिक विज्ञानी। और जबकि ये जो टोनी ब्लेयर हैं, ये ब्रिटेन के एक राजनेता हैं। तो इस प्रकार से ये सभी भौतिक विज्ञानी हैं और टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के राजनेता हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं: बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कोलकाता, पांडुचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट। तो और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में दिया है चेन्नई, कानपुर और कोचीन और पूना। तो आप लोग खुद से एक बार इसका आंसर एक बार सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई क्यों होगा कि जबकि यह मद्रास का नया नाम है। लेकिन यहाँ पर कानपुर भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर दिया गया है कानपुर। यहाँ पर ऑप्शन में कोलकाता होता तो सही होता। तो इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। और कोचीन जो है कि कोचीन देखा जाए तो इसका नया नाम कोच्चि हो चुका है और पूना का पुणे हो चुका है। तो यहाँ पर 2 नए नाम दिए गए हैं और ये जो है कि अलग था, ये पुराना नाम ही दिया गया था। तो अगर यहाँ पर कलकत्ता होता तो कोलकाता इसका नया नाम हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो उन छात्रों की संख्या का पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं। एक हो गया डायग्राम और एक दूसरा हो गया। तो इसमें से हम लोग इसको नाम दे देंगे एक। तो मान लीजिए इसको फुटबॉल दे दे रहे हैं। ये फुटबॉल हो गया और ये क्रिकेट हो गया। क्रिकेट हो गया। तो यहाँ पर कहा गया है कि 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। और इसमें से दिया है कि 17 क्रिकेट खेलते हैं। अगर 17 में से 3 क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, तो केवल जो है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएँगे? तो ये हो जाएँगे 14। और यहाँ पर 19 दिया है, फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल में से 3 क्रिकेट भी खेलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायग्राम के साथ। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि उन छात्रों की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर हम लोग कुल संख्या निकाल लें, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 14 प्लस 3 प्लस 16। तो इस प्रकार से 33 हो जाएगा। कुल 33 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि कुल 40 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 40 हैं। तो 40 में से 33 जो है कि क्रिकेट, फुटबॉल और फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। तो बचे कितने? तो 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से दिया है। 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं और 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 5 छात्र इनमें से अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। तो 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? तो बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप लोग इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आराम से पहले पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। तो आइए बना लेते हैं डायग्राम एक। मान लीजिए इसको मराठी हमने नाम दे दिया और एक बना लेते हैं, मान लीजिए इसको हिंदी नाम दे दे रहे हैं और यहाँ पे एक अंग्रेजी अंग्रेजी नाम दे दे रहे हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसमें से दे रहा है कि 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी में 7 आ जाएँगे, 7 छात्र हो जाएँगे। और अगला दिया है कि 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 6 यहाँ पे आ जाएँगे, अंग्रेजी बोलते हैं। और अगला क्या दिया है ऑप्शन में? इसमें देखें तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा कि 2 छात्र, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छिप जा रहा है। तो इसमें दिया है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो जो 5 छात्र हैं, अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी का ये हो गया, मराठी का ये हो गया। 5 छात्र, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया है कि 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2। इस प्रकार से देखा जाए तो 5 छात्र अंग्रेजी, मराठी और दोनों बोलते हैं और 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। और अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दी गई है, आइए देखते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो हो गया। अगला देखते हैं। 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का दिया है कि 17 छात्र बोल सकते हैं। तो हम लोग देखें तो 7 छक 13, यहाँ पर 7 छक 13, तो 15 हो चुका है। और इसमें से कितने बचे हैं? तो 6, 6 यहाँ पर हो जाएगा। और केवल मराठी बोलने वाले कितने बचे? तो केवल मराठी बोलने वाले 4 बचे हैं। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को सारे छात्रों को हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? तो केवल मराठी बोलने वाले छात्र कितने हुए? 4 हुए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि छात्रों की निश्चित समूह में ट्रेन से यात्रा कर रहा था। इसमें 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ-साथ टैबलेट भी है, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास न तो मोबाइल है, न ही टैबलेट है। तो यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो यह भी उसी टाइप से लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। 1, 2 तो इसको मान लेते हैं मोबाइल और इसको मान लेते हैं हम लोग टैबलेट। टैबलेट। तो यहाँ पर पूछा है कि निश्चित छात्रों का समूह 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है और 15 छात्रों के पास मोबाइल के साथ-साथ टैबलेट भी है। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और इसमें से पूछा है कि 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। तो 15 में से 30 तो दोनों वाले हो गए, तो 15 यहाँ पर बचे शेष। और टैबलेट का पूछा है कि 20 छात्रों के पास टैबलेट है, तो 20 छात्रों में से 15 के पास तो दोनों है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो है कि इसमें से 5 ही केवल बचे जिनके पास टैबलेट है, सिर्फ टैबलेट है, बाकी टैबलेट और मोबाइल 15 दोनों हो गया। और इसमें कहा है कि अगला कि 15 छात्रों के पास न तो मोबाइल है, न ही टैबलेट है, यानी कि 15 छात्र मान लीजिए अलग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब टोटल संख्या हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए? 5, 15 हो गए प्लस 15 प्लस 5 प्लस ये 15। तो इस प्रकार देखा जाए 15, 15, 45, 50 तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन दिया है। दिशा से ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी प्रकार से हम लोग डायग्राम को बनाते जाएँगे और जो है कि सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला। तो इसमें अगर दिशा वाला देखा जाए तो ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है और जो है कि ये पश्चिम होता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, फिर वह दाएँ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएँ मुड़ा 5 किलोमीटर चला और अगला क्या दिया है कि अंत में वह बाएँ मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अगला क्या दिया है तो यहाँ दिया है कि फिर वह दाएँ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाता है, यानी कि 180 डिग्री इस दिशा में अभी वह है, तो 180 डिग्री मुड़ेगा तो सीधे पीछे आ जाएगा। तो और 10 किलोमीटर चलता है, तो सीधे पीछे मुड़ेगा 10 किलोमीटर चलेगा, फिर इस साइड आ जाएगा। तो 5-5 10 किलोमीटर, ये टोटल 10 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर आ गया वह और अंत में वह बाएँ मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाएँ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर बाएँ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर आ गया, ये 10 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो यहाँ से देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर इधर चला था, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर चला, फिर वापस मुड़ के 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर आ गया। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दिशा से ही दिया है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है कि दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ से अगर दीपक निकला 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये दिशा ऐसे ही होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। दिशा आप लोग एक अच्छे से क्लियर करेंगे तभी इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँगे। तो यहाँ पर दिया है कि 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाएँ मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएँ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला और उसकी बहन दीपिका उसी समय घर से निकलती है और पिछली तरफ से निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। यानी कि ये मान लीजिए इनका घर है और यहाँ से दोनों निकले हैं, एक इधर गया है और एक इधर जाएगा। तो ये दीपिका गई है 12 किलोमीटर पश्चिम में और फिर बाएँ मुड़ती है और अब स्कूल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। तो फिर ये भी बाएँ मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर ये इसका स्कूल है और ये इसका स्कूल जो है कि यहाँ पर है। और फिर बाएँ मुड़ती स्कूल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। दोनों की स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो अगर इस प्रकार से हम लोग चित्र बना लें तो ये दूरी पूछा गया है, ये दूरी। और
इसकी भी ये दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर भी 12 का हो जाएगा और 12 का हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 का। तो 2 बार अगर हम लोग करेंगे तो 144 प्लस 25, तो 169 हो जाएगा, जिसका 13 आएगा। और इधर भी हो जाएगा 144 प्लस 25, तो 169। तो इसका भी अगर देखा जाए तो इधर भी 13 हो जाएगा, तो 13 प्लस 13, तो टोटल दूरी 26 किलोमीटर हो जाएगी। ये दूरी पूछा गया था, 26 किलोमीटर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा साइज कम बेसी कर रहे हैं। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। प्रत्येक सुबह जो है कि शेखर अपने घर से मान लीजिए निकल रहा है, और मान लीजिए ये पूर्व दिशा होती है और यहाँ से ये निकला तो पूर्व की ओर चला, और उसकी परछाई तब उसके पीछे बनेगी क्योंकि सुबह का टाइम है, और वह अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर यहाँ तक चला। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है, यानी कि शाम हो गई, फिर वहां से ये निकल रहा है, मान लीजिए कार्यालय से निकलता है सूरज की दिशा में, फिर सूरज पश्चिम में जो है कि इधर आ जाएगा, तो फिर वह उसकी परछाई फिर उसके पीछे बनेगी, और 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से ये आता है 9 किलोमीटर चलता है, पूरा नहीं चलता है, 9 किलोमीटर तक चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। ये इसी पाथ पर है, 9 किलोमीटर आया, फिर बाएं मुड़ गया और जो है कि 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चलता है, और उसके जिम पर उसके घर के बीच की दूरी पूछा है। तो यानी कि इसका घर जो यहाँ है और यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये 4 किलोमीटर हो गया, और ये 12 में से 9 किलोमीटर वापस आ चुका था, तो 3 किलोमीटर ये हो गई दूरी। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो यहाँ 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, तो अगर देखेंगे तो 25, और 25 का क्या हो जाता है 5 किलोमीटर, तो कुल दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब यानी कि पासा बनाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने पासे से संबंधित सवाल सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को चित्र देख के अंदाजा लग जाएगा कि किससे बन सकता है पासा। तो अगर यहाँ पर चित्र को देखें तो ये जो है कि नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका क्रम सही नहीं, ये सही हो जाएगा क्योंकि इसके विपरीत ये हो जाएगा, और इसके विपरीत जो है कि ये हो जाएगा, और इसके विपरीत ये हो जाता है। पासे के खोलने का नियम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उससे सॉल्व हो जाएगा। किसी क्लास में हम लोग इसके संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पासे से संबंधित, तो वहाँ पर पूरे डिटेल से देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कंपनी अगले वित्त वर्ष में 20% अधिक बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत कमी के साथ लाभ मार्जिन अधिक होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी कि एक कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है और जानकारी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी में तैयार माल की वस्तु आपातहीन रूप से बढ़ेगी, तो ये नहीं होगा। कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित रहेगी, ये भी नहीं होगा। कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है। तो आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ा है तो उसके हिसाब से यह निष्कर्ष एकदम सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निकाला जाता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ने से अगर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा में सभी श्रेणियों के यात्रियों में समान आरामदायक है, ये गलत हो जाएगा। रेलगाड़ी से यात्रा करना सड़क से यात्रा से बेहतर है, यह भी नहीं निष्कर्ष निकल रहा है इसके आधार पर। एसी श्रेणी में डिब्बे में शयनयान श्रेणी के डिब्बे की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
कथन के आधार पर देखा जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर उसी से जानकारी दिया है कि एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी और नौकरी में सेट होने के 25 उम्र के बाद शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्वानुमान है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देखा जाए तो 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर हो जाता है। तो ये भी कथन ये सही है बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहें। क्योंकि एग्जाम में आजकल बहुत ही कूट से संबंधित और कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो माउस जैसे क्लिक से संबंधित है, उसी प्रकार कीबोर्ड किससे संबंधित है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉइंट, टाइप, स्क्रॉल और क्रिएट, तो इस प्रकार देखा जाए तो माउस जैसे क्लिक से संबंधित है, तो कीबोर्ड का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो टाइप करने के लिए करते हैं। जैसे माउस से क्लिक करने से संदेश इनपुट हो जाता है, उसी प्रकार जो है कि कीबोर्ड इनपुट करने के लिए टाइप करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि प्लेन को RG, CLG के रूप में कोड किया जाता है, तो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा? अगर आप लोग इस कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किए हों, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि क्या किया जा रहा है। तो देखें तो P का R लिख दिया है, यानी कि +2 किया है। फिर L का J कर दिया है, -2 किया है। फिर A का C कर दिया है, +2। फिर N का L -2 और E का G कर दिया है +2। तो इस प्रकार +2 -2 +2 -2 हो रहा है, तो T में हम लोग +2 करेंगे। तो T में +2 करेंगे तो हो जाएगा B, और R में -2 करेंगे तो P हो जाएगा, और A में +2 करेंगे तो C हो जाएगा, और I में -2 करेंगे तो G हो जाएगा, और N में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो कौन सा आंसर सही आ रहा है? C ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एक निश्चित कोड भाषा में दिया गया है कि बिल्डिंग को 2, 21, 9, 12, 4, 9, 14, 7 के रूप में कोड किया जाता है। तो SKYCRAPER को कैसे कोड किया जाएगा? तो ये भी कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन को ही दिया है। तो आप लोग देखेंगे तो ध्यान से देखने पर यहाँ पता चल रहा है कि B का जो है कि सिंबल 2 होता है। अगर वर्णमाला क्रम में देखा जाए तो इसका क्रम 2 पर आता है, और U का 21 पर आता है, और I का 9 पे, L का 12 पे, और D का 4 पे, और I का 9 पे, फिर N का 14 पे, और G का 7 पे। तो इसी प्रकार से इसमें भी करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। तो S का हो जाएगा 19 पे, और K का हो जाएगा 11 पे, और Y का हो जाएगा 25 पे। तो ये पहला ऑप्शन तो कट गया, और S का हो जाएगा फिर 19 पे, और C का हो जाएगा 3 पर, और R का हो जाएगा 18 पे। तो ये भी ऑप्शन कट गया, और R तक हो चुका है, और A का हो जाएगा 1, तो A का हो जाएगा 1, और जो है कि P का दिया है, तो P का हो जाएगा 16, और R का 18। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। बस यहाँ पर जो है कि वर्णमाला क्रम में जो जिस क्रम पे है उसी का नंबरिंग कर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है सुधाकर सुधा का पति है। तो सुधा जो है कि सुधाकर पति है, सुधा का पति है, और यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया है, तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। और अगला दिया है कि सुधाकर सुमेधा के नाना है। जो सुधाकर हैं सुमेधा के नाना हैं, जो है कि